इधर बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर जवानों को बधाई दी और नक्सलियों के खात्मे के लिए इसी तरह के अभियान चलाए जाने की बात कही, जिस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। एक तरफ नक्सली से बात करने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ से मुठभेड़ हो रही है। प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कल जो बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है, मैं सुरक्षा बल के सभी जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में बस्तर में शांति कायम होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में खराब हुई है। नक्सलियों के नाम में आदिवासियों को भी मार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार रही है। नक्सली घटनाएं उस समय चरम सीमा पर थी और हमारी सरकार आने के बाद नक्सली घटनाओं में बहुत कमी आई थी। और अब की सरकार अगर नक्सली घटनाओं के लिए वार्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ नक्सलियों से मुठभेड़ भी हो रहा है, तो दो बातें नहीं चलती। उनको अपनी बातें स्पष्ट करनी चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। तो ये दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है तो दूसरी तरफ शिव डहरिया ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो बीजापुर में जो नक्सली घटना हुई है उसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। अरुण साव ने नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर जवानों को बधाई दी। नक्सलियों के खात्मे के लिए इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे, ये बात भी कही और इस पर अब शिव डहरिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। एक तरफ नक्सलियों से बात करने की बात होती है तो दूसरी तरफ मुठभेड़ की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, अब नक्सलवाद को लेकर, लाल आतंक को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। 2024 के ये सबसे बड़े एनकाउंटर और कांग्रेस इन्हें कभी फर्जी मुठभेड़ बताती है, कभी ये कहती है कि नक्सली नहीं बल्कि आदिवासी मारे जा रहे हैं। तो इधर बीजेपी का ये कहना है कि नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए लगातार इस तरीके के और अभियान चलाए जाएंगे। आज बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सली हमले अभी पिछले दिनों में हुए हैं और कल ही जो बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में हाल ही में कुछ दिनों पहले नक्सली हमले हुए थे जिसपे 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। नक्सलियों ने भी इस पर पर्चा जारी करके कहा था कि उनके 29 नक्सली जो है वह मारे गए। लेकिन नक्सली हमले और मुठभेड़ पर जो छत्तीसगढ़ में राजनीति है वह लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आने के बाद यह कह रही है कि नक्सलियों के लिए जो मार्ग है वह खुले हुए हैं। नक्सली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करें, नक्सली आकर मिले, आत्मसमर्पण करें, साथ ही साथ वह अपनी बातों को सरकार के सामने खुल कर रखें। साथ ही साथ एक और सरकार की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर जो बस्तर के जंगलों में जिस तरीके से नक्सली मुठभेड़ जो हो रहे हैं और लगातार सरकार को इस पर एक बड़ी उपलब्धि भी मिल पा रही है। अर्धसैनिक बल कह लीजिए या फिर पुलिस जवानों को इस पर सफलता मिली है कि एक बार 29 और कल ही में हाल ही में जो 12 नक्सलियों की जो मारे जाने की खबर है, लगातार इस पर जो सियासत है वह गर्म होती तब नजर आ रही है जब कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह जिस तरीके से आपने बयान सुना था, अरुण साव, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा था कि अभी भी नक्सलियों के लिए जो मार्ग है वह खुले हुए हैं, नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं, मुख्य धारा में लौट सकते हैं। साथ ही साथ अब बातचीत करने का भी जरिया सरकार ने को निकाला है। वही पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान आता है। शिव डहरिया ये कहते हैं कि यह कैसी बातचीत, एक और जहां जंगलों में मुठभेड़ लगातार जारी है, दूसरी ओर बीजेपी की सरकार यह कहती है कि नक्सलियों के लिए बातचीत करने के मार्ग जो है वह खुले हैं। तो इस दो प्रकार की बातों को किस तरीके से समझा जाए, ये दो प्रकार की बातें नहीं चलेंगी। सरकार सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करे कि या मुठभेड़ जारी रहने वाली है या जो है वह बातचीत आगे की जाएगी। साथ ही साथ लगातार कांग्रेस यह कह रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह आई हुई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था
बीजेपी की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है वह पहले ही जब कांग्रेस की सरकार आई तब से चाकूबाजी की घटना बढ़ी, तब से चोरी लूट डकैती की घटना बढ़ी। तो दोनों ही जो सरकार छत्तीसगढ़ में रहे जहां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब नक्सलवाद की समस्या और नक्सली मुठभेड़ पर जो सियासत है वह लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है, जहां ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही। लेकिन इस बीच में एक खुशी की खबर यह भी है कि हमारे अर्धसैनिक बलों को, हमारे पुलिस जवानों को और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बड़ी सफलता मिलती जा रही है कि बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं, बिल्कुल मोनिका, जवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे ही नक्सली एक्टिव होते हैं तुरंत नक्सलियों के सारे मंसूबों को ये जवान कामयाब होने नहीं देते, तुरंत ही मुस्तैदी से उनका सामना करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मोनिका।